बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो के अंदर हम आपको कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास के बारे में 4 बातें बताएंगे। नंबर 1, इसका शान नुज़ूल। नंबर 2, इसके इस्तेमाल का तरीका। नंबर 3, इसके रूहानी मफ़हूम और नकात। नंबर 4, इसके जो गलत आमाल अवाम के अंदर राइज हैं उसके बारे में निशानदेही करेंगे। देखिए, इसका शान नुज़ूल ये है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू कराया एक यहूदी ने, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तकरीबन 6 महीने रहा, और उसका असर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह होता था कि दुनियावी मामलात में बहुत से काम के बारे में आप ये समझते थे कि उन्होंने उसको कर लिया है, हालांकि वो किया हुआ नहीं होता था। ये असर सिर्फ़ और सिर्फ दुनिया के मामलात में होता था। दीनी मामलात पे आप पर जादू का कोई असर नहीं हुआ। एक दिन 2 फरिश्ते आए और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी इत्तला दी कि आप पर जादू कराया है और वो जादू फ़िला कुएं के अंदर मौजूद है, उसका सामान। तो हुज़ूर वहाँ गए और वो सामान निकाला। सामान के बारे में मुख्तलिफ़ रिवायात हैं कि उसके अंदर एक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल की एक छोटी तस्वीर यानी पुतला था मोम का, और उसके अंदर सुइयाँ लगी हुई थी, और हुज़ूर के बाल, हुज़ूर के कंघे के दाने, और एक तांत था जिसके अंदर 11 गिरह लगी हुई थी, और ये सब खजूर के एक थैले के अंदर रखा गया था। तो हुज़ूर ने जब वो सामान निकाला तो ये सूरत नाजिल हुई, और इन सूरतों के साथ हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए इन सूरतों को लेकर, और फिर इन सूरतों को उन पर पढ़ा गया उस सामान पर, जिससे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। तो इसके इस्तेमाल का तरीका यही है कि जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस तांत को, जो जादू में इस्तेमाल हुआ था, हुज़ूर पर 11 गिरह लगी हुई थी, तो एक आयत पढ़ते तो एक गिरह खुलती, दूसरी पढ़ते तो दूसरी गिरह खुलती। ऐसे इन दोनों सूरतों के अंदर 11 आयात हैं और 11 गिरह थी, वो खुली तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जादू का वो असर हट गया। दूसरी रिवायात में ये भी मौजूद है कि जो सुइयाँ पुतले में लगी हुई थी तो हुज़ूर एक आयत को पढ़ते और एक सुई को उसमें से निकाल लेते खींच कर बाहर। इसी तरीके से 11 आयत पढ़ी और 11 सुइयाँ निकाल ली। अब यहाँ एक सवाल ये होता है, अगर सुइयाँ ज़्यादा लगी हुई हो तो इन आयत को दोबारा से पढ़ना शुरू कर दे, लेकिन हर आयत पर एक सुई को निकाले जिसके घर से जादू का कोई सामान निकल जाए। अच्छा, अगर वो हंडी वगैरह में निकले और कोई दूसरा सामान हो तो फिर भी तरीका यही है कि एक आयत पढ़े और उस पर फूंक मार दे पूरे सामान पर। कोई तावीज़ निकला है और उसको बातिल करने का ये तरीका है तावीज़ को, या फिर जादू का सामान कोई घर से निकल गया है, कोई हंडी पूरी निकल गई है, तो एक आयत पढ़े और पढ़कर फूंक उस पर मारे, दूसरी पढ़े फिर फूंक मारे, तो 11 मरतबा यानी 11 आयात जो हैं 11 मरतबा फूंक उस पर लगेगी। 11 मरतबा फूंक मारने के बाद उसको दरिया वगैरह में बहा दे, इंशाअल्लाह जादू जो है वो उसका असर ख़त्म हो जाएगा और वो बातिल हो जाएगा। इसी तरीके से अगर किसी के पास जादू का सामान तो नहीं निकला लेकिन उसके ऊपर जादू है, तो वो क्या करे कि अपने ऊपर भी इसी तरीके से दम करे, और वो इन दोनों सूरतों की एक एक आयत को पढ़ता रहे और अपने ऊपर दम करता रहे। इस तरीके से आमिल भी मरीज़ को दम कर सकता है। जैसे वो पढ़े कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और एक फूंक मारे, ऐसे करे। और फूंक मारने का तरीका ये ना हो, बल्कि नफस के बारे में आया है हदीस के अंदर, नफक कहते हैं फूंक को और नफस कहते हैं हल्के हल्के थुतकारने को। इस तरीके से थुतकारे, अपने ऊपर करे तो तब भी ऐसे ही करे। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, फिर फूंक मारे तीसरी, और व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द, फिर फूंक मारे, और व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, फिर फूंक मारे। इसी तरीके से कुल औज़ु बिरब्बिन नास की भी पूरी सूरत और टुकड़ों में इसको पढ़े, हर आयत पर रुके और फूंक मारता चला जाए। ये तरीका जादू की काट का है। एक तरीका वो है जो आम तौर पर इस्तेमाल होता है कि बस पढ़ते हैं और फूंक मार लेते हैं, तो ये तरीका भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, लेकिन इलाज के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके इस्तेमाल का जो तरीका रखा है वो ये है कि रात के वक्त जब बिस्तर पर जाते तो पढ़कर अपने दोनों हाथों पर फूंक मारते और पूरे बदन पर उसको फेरते। इसीलिए रात के वक्त बिस्तर पर जाने के बाद ही हाथों पर फूंक मार के पूरे बदन पर फेरना चाहिए। सुबह और शाम भी इन सूरतों को पढ़ने के बारे में हदीस में आया है, और हर नमाज के बाद इन दोनों सूरतों को पढ़ने के बारे में हदीस में आया है। और बाज़ अहादीस के अंदर 3 सूरतों के बारे में आता है कि सूरह इखलास भी इसके साथ शामिल कर ली जाए। मुअव्विज़ात का लफ्ज़ है जो तीनों सूरतों पर आता है, और बाज़ में चारों कुल के बारे में भी आता है। तो बहरहाल ये तरीका है
ये जो मसनून तरीक़ा है, और अमलियात के अंदर जो इस्तेमाल होने वाले इसके नकात हैं वो मुख्तलिफ हैं। जैसे अगर कोई मरीज़ जिसके ऊपर जिन्नात हो और वो चीख रहा हो, तो इन दोनों सूरतों के अंदर जितने हरूफ स्वामित जमा हैं उनको जमा कर लिया जाए और फिर उसका एक नक्श बनाया जाए। अददी नक्श भी बना सकते हैं और हरूफी नक्श भी बना सकते हैं, और वो मरीज़ के अंसर के मुताबिक बने, फिर वो उसके गले में डाल दिया जाए। तो वो मरीज़ जो चीखता चिल्लाता है आसेबी असर से या जादू की वजह से, और उस पर डिप्रेशन का एक हमला होता है, उसकी वजह से वो चीखता रोता है, तो वो खामोश उससे हो जाएगा। इसी तरीके से इनके अंदर जितने हरूफ आए हैं वो भी एक इसकी ख़ास अमल की तरफ इशारा करते हैं। जितने कलिमात आए हैं वो मुस्तकिल एक अमल की तरफ इशारा करते हैं। अमलियात के अंदर इन दो सूरतों को अगर पूरी तरीके से देखा जाए तो वो मुस्तकिल एक कोर्स है इन दो सूरतों का। किसी भी किताब के अंदर इसके सही अदद नहीं शामिल किए गए। हमने अपनी वीडियो के अंदर इसके सही अदद बताए हैं और एक एक लफ्ज़ का अदद निकाल कर दिखाया भी है और उसके नक्श भी बताए हैं। दूसरी जो वीडियो हमारी है उसमें आप देख सकते हैं। इजाज़त उन नक़ूश की उन लोगों को है जो हमारे यहाँ से कोर्स कर रहे हैं, बाकायदा दाखिला है, क्योंकि आम जो होती है चीज़ जो मसनून है उसकी इजाज़त सबको होती है, लेकिन जो इलाज की लाइन की चीज़ें होती हैं इजाज़त जो होती है वो सिर्फ डॉक्टरों को होनी चाहिए और उन आमिलों को होनी चाहिए जो बाकायदगी के साथ सीख रहे हैं। इसके रूहानी नकात ये हैं कि इन दोनों सूरतों के अंदर अल्लाह के 3 सिफाती नाम आए, एक रब, दूसरा मलिक, तीसरा इलाह, और ज़िक्र 4 मरतबा आया है, रब्बन्नास और मलिकिन्नास और इलाहिन्नास और रब्ब फलक, यानी कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक। यहाँ रब को 2 तरीके से ज़िक्र किया गया है, एक तो फलक के साथ और एक नास के साथ। माना और तर्जमा क्या होता है? कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, अल्लाह ताला ये कहलवा रहे हैं अपने बंदों से कि कहो कि मैं सुबह के रब की पनाह तलब करता हूँ, या मैं सुबह के रब की पनाह में आ गया। ये गोया हमसे कहलवाया गया है। अब ये सुबह ही का लफ्ज़ क्यों लाए? तो इसके पीछे एक रूहानी नुक्ता ये है कि दुनिया के अंदर जितने भी मज़हब हैं और क़दीम ज़माने से जो आसमानी किताबों को मानने वाले हैं, या फिर जितने भी मज़ाहिब दुनिया में पाए जाते हैं, वो मुस्बत ताकत को रोशनी की तरफ मंसूब करते हैं और बुरी ताकतों को अंधेरे की तरफ मंसूब करते हैं। ये तमाम इंसानों के दरमियान एक मुत्तफ़क़ सोच है। तो अल्लाह ताला क्योंकि मुस्बत ताकतों के रब हैं, जैसे फ़रिश्ते होते हैं, और अमलियात की लाइन से कहा जाए मुवक्किलीन हैं, और इसी तरीके से और रिजालुल गैब हैं और बहुत सी ताकतें जो हैं, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कहो कि मैं सुबह के रब की पनाह तलब करता हूँ। और इसके पीछे मुराद वो ये भी है कि जितनी यानी मुस्बत ताकतें हैं उनके रब की पनाह तलब करता हूँ, ये इसका एक मफ़हूम है। तो उधर शैतान को खुश करके, और जो काले ताकतें होती हैं, मनफी ताकतें होती हैं, जादूगर उनको खुश करके जादू चला रहा होता है, तो इसलिए ये उसके जवाब में और उसके मुकाबले में ये बात कही गई, कहलवाई गई है। और ये एक ज़र्ब है तमाम तागूती ताकतों पर और तमाम जो मनफी ताकतें हैं उन पर, और जो शैतानी ताकतें हैं उन पर। ये पहले ही जुमले से एक ज़र्ब उन पर लगा दी गई है और एक वार कर दिया गया है गोया कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक कहकर, और दूसरे जुमले में उन सब को समेट लिया गया है। जितनी भी शैतानी ताकतें, क़ुव्वतें और बातिल ताकतें हैं, मिन शर्रि मा खलक में गोया सिमट जाती हैं। जो कुछ अल्लाह ने यानी पैदा किया है, उस रब ने जो कुछ पैदा किया, उन तमाम पैदाशुदा चीज़ों के शर से मैं अल्लाह की यानी फलक के रब की पनाह तलब करता हूँ। इससे मुराद ये। दूसरे जुमले में सबको इकट्ठा कर लिया गया, जितनी भी वो ताकतें हों। अब आगे 3 और आयात ज़िक्र की गई हैं, 3 जुमले कह दीजिए उसको, आयात को ज़िक्र किए गए हैं, और जिसमें इसकी वजाहत की गई है कि किस किस से यहाँ पनाह मांगी जा रही है और इस मौजू पर यहाँ क्या है। देखिए, उससे पहले आगे के जो हमने 3 जुमले ज़िक्र करूँ, उससे पहले आप ये बात समझें कि जादू जो होता है वो तकरीबन 3 मरहलों से ज़रूर गुज़रता है। पहला जो कराने वाला है वो होता है, दूसरा जो कर रहा है और जिस अमल को वो कर रहा है उस अमल के साथ वो तैयार होता है जादू, जहाँ उसकी यानी वो बनता है, जादूगर जिन अमाल के ज़रिए उसको बनाता है। और तीसरा ये होता है जब वो जादू आकर उस जिसके लिए तैयार किया गया था
اس پر آ کر چھا جائے اور اس پر آ کر وہ غلبہ پکڑ لے اور اس کو اپنے زیر اثر لے لے پوری طریقے سے۔ یہ تیسرا آخری مرحلہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تیسرے مرحلے کو پہلے ذکر کیا، پھر دوسرے مرحلے کو ذکر کیا اور پھر پہلے مرحلے کو ذکر کیا۔ دیکھیے اس میں کہا گیا ہے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، اور رات جب کہ وہ چھا جائے۔ اصل اس کا جو نقطہ ہے پیچھے وہ یہ ہے کہ جب جادوگر کا عمل پورا ہو چکا ہوتا ہے اور وہ آ کر جس پر کیا گیا ہے چھا جاتا ہے اور اسے اپنے گھیرے میں لے لیتا ہے، تو گویا اس سے اللہ کی پناہ طلب کی گئی ہے اس کے شر سے۔ پھر اس کے بعد جو چوتھا جملہ کہا گیا ہے وہ یہ کہا گیا ہے من شر النفاثات فی العقد، یعنی جادوگر جس وقت وہ اپنا عمل تیار کر رہا ہوتا ہے، گرہ لگا رہا ہوتا ہے اور وہ اپنی پوٹلیے تیار کر رہا ہوتا ہے، ہانڈیے گویا تیار کر رہا ہوتا ہے اور تانت پر گرہ لگا رہا ہوتا ہے، بال پر گرہ لگا رہا ہوتا ہے۔ نفاثات کا ترجمہ بعض نے یہاں عورتوں سے بھی کیا ہے، جو پڑھ پڑھ کر پھونک مارنے والی عورتیں ہیں ان کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کی گئی، اور بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا ہے پڑھ پڑھ کر دم کرنے والی یعنی پھونکنے والی جانوں کے شر سے، یہ ترجمہ بھی کیا گیا۔ تو یہاں وہ جب عمل اپنا تیار کرتا ہے یہ وہ جملہ اس کے اوپر یعنی اثر کرتا ہے اور اس کے اس عمل کو باطل کر دیتا ہے۔ پھر آخر میں جو کرانے والا ہے اس کا ذکر ہے 5ویں جملے میں اور 5ویں آیت میں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، جب حسد کرنے والا حسد کرنے لگے تو اس کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کی گئی ہے۔ تو یہ گویا ایک اشارہ ہے اس کی طرف کہ کہاں سے وہ چلا ہے اور کیسے وہ ہوا ہے اور کیسے اس کا اثر ہو گیا۔ یہ مستقل جملہ اور اس کے تکرار کے ساتھ مستقل ایک اپنی جگہ پر کام آتا ہے، یعنی آخر کا جملہ ہے اور اس کی کتنی مقدار میں تکرار کرنی ہے یہ عملیات کے اندر اس کا ایک مستقل موضوع ہے اور عاملین اس کو بتاتے ہیں، اور اس آیت کے کس جز کو بار بار تکرار کے ساتھ پڑھنا ہے اور کب کہاں پڑھنا ہے یہ عملیات کے اندر جو لوگ کورس کرتے ہیں ان کو بتائی جاتی ہیں باتیں۔ تو بہرحال یہ ایک روحانی نقطہ ہے جو اس آیت کے پس منظر میں چلتا ہے۔ اسی طریقے سے قل اعوذ برب الناس کے اندر یہ بات کہی گئی ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی 3 صفت ذکر کی ہیں اس صورت میں، اور اس سے پہلی والی فلق میں صرف اپنی ایک صفت ذکر کی ہے اور 3 چیزوں سے پناہ چاہیے ہے، اور اگلی صورت میں 3 صفات ذکر کی ہیں۔ قل اعوذ برب الناس، کہ کہیے کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ ملک الناس، کس کی پناہ طلب کی جاتی ہے؟ کہ جو لوگوں کا بادشاہ، الہ الناس، جو لوگوں کا معبود ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی 3 صفت ذکر کی، کیونکہ جو باطل طاقتیں ہوتی ہیں وہ ان 3 کی خواہش مند ہوتی ہیں، جو طاغوتی طاقتیں ہوتی ہیں ان 3 صفت کی وہ خواہش مند ہوتی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنی تمام صفات میں سے صرف انہی 3 صفت کو لائے ہیں۔ شیطان جب خوش ہوتا ہے، جب اس کی کوئی عبادت کرتا ہے، یہ جو جادوگر ہوتے ہیں اس کو چلہ کشی کے ذریعے اس کی عبادت ہی کر رہے ہوتے ہیں، اس کی تسبیح ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اسی کو پکار رہے ہوتے ہیں اور اس کو بادشاہ تسلیم کر رہے ہوتے ہیں، اس کو بڑا مان رہے ہوتے ہیں، ملک مان رہے ہوتے ہیں اور اس کو رب مان رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی جادوگروں کے اس جادو کے جملے اور اس کی پڑھائی کو بھی ان کے ذریعے توڑا ہے، اور جس کو وہ پکار رہے ہیں گویا اس کے اوپر بھی ایک ضرب مار دی ہے ان 3 صفات کے ذریعے۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ آگے پھر کہہ دیا کیا کہ من شر الوسواس الخناس، گویا یہ جو کر رہے ہیں ان کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں وسوسے ہوتے ہیں، یعنی یہ خناس جو ہے من شر الوسواس الخناس، یعنی خناس کے شر سے پناہ طلب کی گئی ہے، جو وسوسے ڈالتا ہے۔ خناس کا کام ہوتا ہے وسوسے ڈالنا اور پھر پیچھے کو لک جانا۔ بعض مرتبہ بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ بھی آتا ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ ان کے پیچھے کوئی چل رہا ہے اور جب گھومتے ہیں تو کوئی نہیں ہوتا، بہت مرتبہ ایسا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے وہ دل میں وسوسے ڈال کر بھی پیچھے لک جاتا ہے۔ اس کی مستقل قسمیں ہیں اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر ان کے نام بھی ذکر کیے ہیں جو وسوسے ڈالتے ہیں، جیسے جو پاکی کے متعلق وسوسے ڈالتا ہے کہ تیری وضو نہیں ہوئی، تیرا استنجا صحیح نہیں ہوا، تو ناپاک ہے، اور وہ بار بار ہاتھ دھوتے رہتے ہیں، تو اس جنات کا نام اور اس شیاطین میں سے شیطان کا نام ولہان ذکر کیا ہے احادیث کے اندر۔ اسی طریقے سے جو رحم پر ایک ایڑ لگاتا ہے اور حمل کو ضائع کر دیتا ہے اور استحاضہ کا خون جاری کر دیتا ہے، وہ اس شیطان کا نام بھی کتابوں میں لکھا ہے۔ تو مختلف یہ شیاطین ہوتے ہیں جو ان کے الگ الگ کام ہوتے ہیں۔ تو اس کے اندر من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، جو کہ لوگوں کے سینوں میں جو ہے وسوسے پیدا کرتا ہے، من الجنتی والناس، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو اور چاہے جناتوں میں سے ہو۔
من الجنتی चाहे जिन्नात में से हो और चाहे इंसान में से हो, वन्नास, तो यहाँ उनसे पनाह चाही गई है। अब लोगों में से भी वसवसे पैदा करते हैं, बाज़ जादू हर किस्म के आमिल जो होते हैं वो गलत तशख़ीस करते हैं। मिसाल के तौर पर किसी औरत को ये कह दिया कि तुम्हारी ससुराल में से तुम्हारे पे किसी ने जादू कराया है, तुम्हारी ननंद ने जो है जादू कराया है, शोहर की जो बहन है। अब वो सारी उम्र के लिए उससे दुश्मन हो जाती है और लड़ाई होती है और बहुत सी मरतबा तलाक तक बात पहुँच जाती है और तलाक़ें भी हो जाती हैं। कभी इधर शोहर वाले जो लोग होते हैं घराने के, उनको ये कह दिया जाता है कि तुम्हारी बीवी के घर वालों ने जादू कराया है। तो इस तरीके से कहकर वो आपस में एक वसवसे पैदा कर देते हैं और हमेशा के लिए फितने और लड़ाइयाँ पैदा कर देते हैं और वसवसों की कील ठोक देते हैं। तो लोगों में से भी ऐसे यानी खबीस शयातीन होते हैं जो गलत तशख़ीस कर कर एक इस तरह के वसवसे डाल देते हैं। बल्कि सही मानों में अगर कराया भी हो तो नाम नहीं बताना चाहिए, ये आमिलीन के उसूलों में से होता है कि नाम नहीं बताया जाए। तो बहरहाल अब वो चाहे इंसान में से हो, जिन्नात में से हो, ये एक रूहानी नक़ात हैं जो इसमें बयान किए गए हैं। अल्लाह की ये सिफ़ात हैं, मुस्तकिल इन सिफ़ात का भी तावीज़ बना कर दिया जाता है, यानी रब, मलिक और इलाह, इन तीन नामों को ख़ास तौर से तावीज़ के साथ अलग से ज़िक्र भी किया जाता है और उसका मुस्तकिल उसूल है, वो हमारे यहाँ सिखाए जाते हैं तावीज़ात के उसूल क्या हैं। तो इसके अंदर अब एक बात ये बतानी थी, जो गलत वजीफ़ा लोगों में राइज है वो क्या है। गलत वजीफ़ा ये है कि बाज़ लोग आए और उन्होंने कहा कि हमें ये बताया गया है कि जो कुल औज़ु बिरब्बिन नास की सूरत है, इसके आखिर के जुमले को 11 मरतबा पढ़ो, मिनल जिन्नती वन नास, नास 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 नास, इसको 11 मरतबा पढ़ो। मैंने पूछा इससे क्या होगा, कि जिन्नात का नास हो जाएगा, क्योंकि इसमें यह आ रहा है मिनल जिन्नती वन नास। तो अब आप देखें कि यहाँ नास से मुराद जो है वो लोग हैं। अरबी में अगर हम उर्दू में कहें लोग, तो अरबी में कहेंगे नास, क्योंकि अल्लाह ताला की शुरू में जो सिफत आई है यही आई है, इलाहिन नास मलिकिन नास, यानी लोगों का रब, लोगों का माबूद। तो यहाँ नास से मुराद ख़ात्मा नहीं है कि जिन्नात का ख़ात्मा हो जाए, वो इस पर पूरे ज़ोर लगाते हैं और दांत बीच बीच कर इसको पढ़ते हैं। ये वो वजीफ़े हैं जिनके बारे में ख़ुद को भी मालूम नहीं कि है क्या। तो ऐसे आमिलीन के बताए हुए वजीफ़ों से बचना भी चाहिए। सुन्नत के अंदर जो आमाल हैं उसको बेधड़क कर लेना चाहिए, जो अहादीस में मसनून किताबों में आए हैं। नहीं तो जो इलाज है वो किसी मुआलिज से ही कराना चाहिए। ख़ुद अपने मर्ज़ का इलाज करने के लिए मुआलिज नहीं बनना चाहिए। हाँ, अगर आपको अपने मर्ज़ का इलाज करना है तो मसनून आमाल से करें।